अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस एमएस वर्ड के इस ट्यूटोरियल में सीवी बनाना सीखेंगे कि हम एमएस वर्ड में किस तरह एक बेहतरीन सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए किस तरह एक बेहतरीन सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे आपके सामने कि किस तरह हम एक बेहतरीन सीवी को डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी जॉब्स के लिए। तो सीवी जॉब के हिसाब से चेंज होती रहती है। जिस तरह की आप जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं उसी तरह की सीवी आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। उसी जॉब के हिसाब से, जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सीवी बनाते हैं और उसमें डिटेल डालते हैं। तो जहाँ भी आपने पहले करना है तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, अप्लाई करने से पहले, जॉब सीवी भेजने से पहले आपको या रिज्यूमे भेजने से पहले आपको इस बात का बखूबी इल्म होना चाहिए कि हम किस जॉब के लिए सीवी बना रहे हैं और उनकी सीवी किस तरह की हमें चाहिए यहाँ सीवी, और अगर हमारे जॉब की नेचर क्या है उस हिसाब से हम सीवी डिज़ाइन करेंगे। तो आज हमने ये देखना है कि बेसिक सीवी हम किस तरह बना सकते हैं और इसी तरह इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एडवांस सीवीज़ हम किस तरह बना सकते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं हम सीवी बनाना। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास नेम आ जाएगा कि हम किसकी सीवी बना रहे हैं। अपनी सीवी बना रहे हैं या जिस भी बंदे की सीवी बना रहे हैं तो हम सबसे पहले नेम लिखेंगे और उसका टाइम जो है टाइम लेकिन रोमन कर लेंगे और ये हम इसको 12 भी कर लेंगे, नेक्स्ट साइज कर लेंगे। ये हमारा नाम हो जाएगा, यानी कि नाम, और नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, नाम के साथ एक पिक्चर होनी चाहिए। अगर हमने नाम के साथ पिक्चर नहीं लगानी जी तो इसके साथ हम एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। पिक्चर इंसर्ट कैसे करनी है, या पिक्चर पे जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और हम अपने डेस्कटॉप से एक पिक्चर उठाएंगे। ये हमारे पास पिक्चर आ गई है, इसको हम छोटा कर लेंगे, जूम इन कर लेंगे। ये हमारे पास पिक्चर है, ये पिक्चर हम इधर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ हम ये पिक्चर लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे हमारी पिक्चर आ जाएगी एक। और इसके साथ अब हमने 3 चीज़ें बतानी हैं कि फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस अपना बताना है। ठीक है अपना, तो वो हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे। सबसे पहले हमने अगर बताना है फ़ोन नंबर, सेल नंबर बताना है, फ़ोन नंबर बताना है, मोबाइल नंबर, तो यहाँ से हम मोबाइल का लोगो लेंगे, मोबाइल नंबर का लोगो लेंगे। आइकन कैसे सेलेक्ट करने हैं ये हम यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ से हमने आइकन सेलेक्ट करना है, कोई भी जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। यहाँ कॉपी कर लेना है इसको पीएनजी में, और पीएनजी में कॉपी करने के बाद हमने यहाँ इसको लेके आना है, यहाँ इसको लेके आना है और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग में जाना है। फॉर्मेटिंग में जाके हमने इसकी हाइट और विड्थ सेलेक्ट कर लेनी है। इसको हमने कर लेना है 2, तकरीबन 2 के राउंड अबाउट कर लेना है इसको। ठीक है, 2 ज़्यादा है तो फिर आप इसको 1 कर लें, 1 बाय 1 कर लें, तकरीबन 1 बाय 1 ठीक है। अगर ये भी ज़्यादा है, 1 बाय 1 भी ज़्यादा है, तो आप इसको 0.15 कर लें, 0.5 कर लें, या आप 3 भी कर सकते हैं, 3 कर लें, 3 कर लें। ये आपका एक लोगो आ गया। दूसरा लोगो आपका होता है ईमेल, और दूसरा आपका ईमेल का होता है ईमेल जी, दूसरा हमारा ईमेल का आ जाएगा। तो ये आपने ख्याल करना है, जिस तरह आपने ईमेल का फ़ोन नंबर का लिया है उसी तरह का आपने वैसी ही सेम शेप ईमेल में लेनी है। ईमेल में आप दे लें, फ़ोन में आपने कैसा लिया है तो ईमेल में आप इस तरह का ले लें, इसको ले लें, देख लें आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेना ले लें, यहाँ क्लिक करें, इसको कॉपी करें और देन आप पेस्ट करें आप इसको।
ये आपका भी फ़ोन नंबर कॉपी नहीं हुआ। यहाँ जाएं, यहाँ जाके इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें और यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। और इसका भी फॉर्मेटिंग में जाके आपने जो भी है 0.05 कर दें। पॉइंट 5 करना है, ठीक है। यहाँ दोनों के 0.5 हो गए। अब इसका और इसका फॉर्मेटिंग में जाके हमें देख लेना है। इसको मज़ीद आपने छोटा करना है, छोटा कर सकते हैं। तकरीबन 3 है तो 3, ये भी 3, ये भी 3। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका होता है होम एड्रेस। नेक्स्ट आपका क्या होगा? होम एड्रेस। एड्रेस के लिए कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं? लोकेशन के लिए होता है एड्रेस के लिए। लोकेशन के लिए देख लेना आपने कौन सा आ सकता है। लोकेशन एड्रेस आइकन, लोकेशन आइकन वैसे लोकेशन के लिए, ठीक है। लोकेशन के लिए आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। होम लोकेशन ये सही रहेगा क्योंकि हम होम लोकेशन दे रहे हैं अपनी। ठीक है, ये PNG हमने देख लिया है तो यहाँ हम इसको भी सेव कर लेंगे। ये मेरा अभी सेव नहीं हुआ। ये हम होम पे गए, यहाँ से हमने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ से हमने कॉपी किया और इधर आ गए। यहाँ हम इसको पेस्ट करेंगे और इसके साथ ही हम इसका फॉर्मेटिंग कर लेंगे जिस तरह पहले हमने की है, ठीक है। उसी तरह हम फॉर्मेटिंग करेंगे इसकी। और यहाँ हम 5 कर लेंगे। ये मेरा ख्याल है हम इसको कम करके 3 पे ले आएंगे। ये हमारी 3 चीज़ें आ गई हैं। अब हमने इसको इन तीनों चीज़ों को लोकेशन चेंज करनी है, इनकी टाइट कर लेंगे और इनको यहाँ क्लिक करके इसको सेट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं इनको हमने ये हम यहाँ भी रख सकते हैं। अगर हम ऐसे करें कि इन तीनों चीज़ों को हम एक टेबल या हम टेबल इंसर्ट कर लें, ठीक है। डिज़ाइनिंग आपने खुद करनी है, आप जिस तरह बेहतर समझते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हमने टेबल एक लिया है, 3 कॉलम्स का टेबल लिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ मोबाइल नंबर वाला आइकन अगर लेके जाएंगे, कि हमने इसके अंदर मोबाइल आइकन के अंदर आ गया हमारा, ठीक है। यह हम लिख देंगे मोबाइल आइकन के अंदर नंबर लिख देंगे अपना 0344779031 फ़ोन नंबर। यहाँ हमने ईमेल आईडी और यहाँ हमने लोकेशन डाल दी है। अब इन तीनों को हमने, और यहाँ सबसे पहले हम डेजिग्नेशन डालेंगे कि फर्स्ट किया हम यहाँ डाल देते हैं HR मैनेजर, ठीक है। चलिए डाल दिया हमने। और जाहिर है हम इसको मेन हेड नाम से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ठीक है। यहाँ हम हमारा चरम निकल गया और यहाँ हम ऐसे करेंगे, ये चीज़ है। यहाँ से हम जो लेआउट बॉर्डर वगैरह का ख़त्म कर देंगे, फॉर्मेटिंग इसकी हम ख़त्म कर देंगे, सही है। या फॉर्मेटिंग में जाएंगे और नो बॉर्डर शटर के बगैर कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमारा ये ऊपर वाला टॉप का कॉर्नर हमने मुकम्मल कर लिया है। इसको हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं तस्वीर को इसके सामने। अब हमने जो नेक्स्ट कॉर्नर उसको डिज़ाइन करना है, तो नॉर्मली जो
चलता है उसके हिसाब से हम मॉडर्न डिज़ाइन जो आजकल चल रहे हैं उस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या जिस तरह भी हम चाहते हैं उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से डिज़ाइन करेंगे, यहाँ से जाएंगे हम इंसर्ट ऑप्शन पे, वहाँ से हम शेप्स पे जाएंगे और शेप टूल में से हम ये वाली शेप उठा लेंगे। ये हम शेप ड्रा करेंगे। ये जो हमने शेप ड्रा की है इसके हिसाब से हम इसको पकड़ के अंदाजे के साथ नीचे ला सकते हैं। जितना हमारा पेज है उसके हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। नीचे तक ले आएंगे, बिल्कुल नीचे ले आएंगे इसको, और यहाँ हम जो है इसको इसके साथ लगा देंगे। ठीक, यहाँ अगर हमने इसको ये हमारा ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन आ गया इसका। इसको अगर हमने अब मज़ीद आगे करना तो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम इसके अंदर भी लेके आ सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर हम इस तरह चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इसको हम इसके अंदर लाना चाहते हैं तो इसको देन वही को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको फुल कर लें। यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन बन गया है। अब हम फिर इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे और शेप से हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ उसको हम ड्रा करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, फिर इंसर्ट पे गए हैं तो इंसर्ट पे जाके हमने यहाँ से बेसिक शेप्स ले लेनी है। बेसिक शेप्स लेने के बाद हमने इसको यहाँ ड्रा करना है, और यहाँ ड्रा करने के बाद हम यहाँ टाइटल लिखेंगे जो हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ हम इस पर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे AUCA एजुकेशन डालेंगे। एजुकेशन को डाल के हम यहाँ से इसको बोल्ड करेंगे। पैटर्न हमने एक ही लिखना होता है। फ़ॉन्ट आपने इधर से यहाँ से चेंज करना है इसका। ठीक है, अलग कर लें और इसको 20 कर लें। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रिमूव कर लें। बैकग्राउंड कलर जो है नो कलर कर लें। करना है तो बेशक कर लें, कोई मसला नहीं। आउटलाइन को भी आप नन कर दें, नो आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन भी नाम, और अंडरलाइन वैसे आपने करना है, अंडरलाइन शेप वगैरह को अंडरलाइन करना है तो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन, फिल कलर वाइट कर दें, इसका वाइट। ठीक है, और इसी तरह हमारा बस आउटलाइन किस तरह की चाहिए हमें, वेटेड डैशेड कोई भी चाहिए। ये तो पहले हम कर चुके हैं, लेकिन इसको हम नानी रखें तो बेहतर है। इसको नानी रखें तो बेहतर है। फ़ॉन्ट स्टाइल हम और बढ़ा लेते हैं ज़रा। फ़ॉन्ट स्टाइल इसका ज़रा हम कर लेते हैं टाइम रेगुलर बोल्ड।
एजुकेशन का भी हमारे पास आप नीचे लाइन एक लेंगे, लाइन इसके साथ ही हम एक लाइन लेंगे, इस तरह की लाइन लेनी है, इस तरह की लाइन लेंगे हम, और लाइन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और वहाँ से हम जो हमारी लाइन है इसको लाइन्स को फायदे कर लें तो बेहतर है। ठीक है, ये हमारी फॉर्मेटिंग होगी और यहाँ से जो हमारी लाइन है इसको 0 करेंगे, 0 करेंगे और यहाँ ठीक है 3 से 3 कर लेंगे, बिल्कुल 0 हो गई, 0 पॉइंट वेट इसका ज़रा हम ये कर लें तो बेहतर है। टू 250 आप इसको कर लें, 250 कर लें और इसको दरमियान में कर लें, सेंट्रलाइज कर लें, पोजीशन जो होगी इसकी वो सेंटर ही हो तो बेहतर, सेंटर कर लो। ठीक है, अब ये हमारी ये होगी, ये एजुकेशन होगी, एजुकेशन से हमने जो भी तो जी दोस्तों एजुकेशन के हवाले से हम यहाँ डाटा डालेंगे, इसी तरह हम यहाँ से इसको कॉपी करें, इसको कॉपी नहीं करेंगे, अब हम यहाँ से इंसर्ट पे आएंगे और एजुकेशन के लिए है हम नया टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ हम एजुकेशन डालेंगे, ये से एजुकेशन डालेंगे, यहाँ एजुकेशन डालेंगे, एजुकेशन क्या है जी, यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारी, पहले हम यूनिवर्सिटी पहले डिग्री का नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और सेशन लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ मैंने MBA लिख दिया, अकाउंटिंग एंड फिनांस, जिसमें भी हो आपने मुकम्मल डिटेल के साथ लिख देना है। यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, यूनिवर्सिटी कौन सी है और सेशन कौन सा था, कब से कब तक था। तो ये हमने यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। ठीक है, और इसका फॉर्मेटिंग कर लेनी है पहले की तरह, नो कलर फिल नहीं चाहिए हमें, और इसके साथ हमें आउटलाइन भी नहीं चाहिए, आउटलाइन भी नन कर देनी है आपने, और इसका जो कलर है वो वाइट कर देना है आपने, कलर ब्लैक भी रहे तो कोई मसला नहीं। ठीक है, और इसको आपने मज़ीद जो है इसमें कोई ऐसी चीज़ सुनी है जो आपने टेक्स्ट अलाइन जो है वो टॉप बॉटम सेंटर, ठीक है सेंटर कर दें, और इसका भी आप जो टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर कर लें। ये हमारा पोजीशन 1 होगी। अब हम इसको अगर कॉपी करें, ये मेरे पास कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल डी से हमने इसको कॉपी किया, डुप्लीकेट किया यानी कि, और डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको यहाँ मैच करते हैं, और इसी तरह हम जो लाइन है इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेंगे, और इसको भी ऐसे ही हम बिल्कुल दरमियान में इसके साथ रख लेंगे, और इसका हेडिंग का हम नाम चेंज कर लेंगे, नाम इसका जो भी हमारे हिसाब से है, या हम की स्केल्स हमारे पास कौन सी हैं वो मेंशन कर देंगे। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पे हम इसको इसकी और कॉपी ले लेते हैं, सेम कंट्रोल डी करने से इसकी कॉपी आ जाएगी, और कॉपी के साथ हम यहाँ इसी तरह इसकी लाइन जो है उसकी भी कंट्रोल डी के साथ हम डुप्लीकेशन लेंगे,
ये जी हमारे डुप्लीकेशन ले ली है। अब इसी तरह हम यहाँ की स्केल्स में हम स्केल्स डालेंगे अपनी, जो भी हमारी स्केल्स हैं वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ मज़ीद एक्सपीरियंस डालने हैं तो वो हम डाल सकते हैं। यहाँ हम इंटर करेंगे तो आगे नेक्स्ट हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस होगा वो हम डाल देंगे। इसको कॉपी करके मैं करता हूँ आपके लिए कैसे हम कर सकते हैं इसको कॉपी, और नेक्स्ट हम इसको यानी कि इसको बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा करने के बाद इसको नीचे थोड़ा सा लें और साथ ही इसको स्केल जो है उसको कर लें। अब ये आपका बॉक्स और बढ़ गया है। अब ये जो बॉक्स आपका बड़ा है इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप कर लें। तो यहाँ हमारे पास जितनी भी स्केल्स थी वो हमने डाल दी हैं। कॉन्वेंट फाइनेंस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कॉन्वेंट फाइनेंस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये आप यहाँ जो है एक छोटी लाइन भी लगा सकते हैं इसके दरमियान। अगर डेफिनेशन करना है तो आप छोटी लाइन लगा सकते हैं, यहाँ से छोटी लाइन लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं इस तरह की छोटी लाइन लग जाएगी। अगर ज़रूरत है तो आप लगा सकते हैं इधर। ऐसे भी लगा सकते हैं लाइन, नहीं तो आप ऐसे शिफ्ट के साथ दबाते जाएं और शिफ्ट के साथ भी लगा सकते हैं। छोटी लाइन लगा दें और इसी तरह आपकी दूसरी स्केल आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इधर कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं MBA एजुकेशन। ठीक है, और इसी तरह आगे हम स्केल्स में जो भी हमारी स्केल्स हैं दोबारा इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ से हम बॉक्स लेंगे और इसके अंदर हम अपनी स्केल्स मेंशन कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारी स्केल्स हैं, और इसी को अगर हम डुप्लीकेट करें, इसी को हम डुप्लीकेट करके यहाँ ले आते हैं तो यहाँ हम दूसरी स्केल्स लिख देंगे। यहाँ मैं आप स्केल्स लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी में। 1 2 मतलब जितने भी स्केल्स हैं आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जी, तो यहाँ तक हम 5 तक हमने स्केल्स लिख ली हैं, और इसी तरह हम इनकी फॉर्मेटिंग करेंगे जिस तरह हम पहले करते रहे हैं कि हमने कोई कलर नहीं लेना, नो कलर। इसी तरह हम नो आउटलाइन भी हम नहीं लेंगे इसमें, आउटलाइन नो आउटलाइन, और बस इसका कलर हम सफ़ेद, हाँ जी, आउटलाइन शेप या फाउंट कलर जो है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट आउटलाइन वो आप सेव कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल जो है वो आप वाइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लैक बेहतर है मेरे हिसाब से। और इसके साथ आप इसको जो है एज इस तरह ले लें, इस तरह आप इसको मेंशन कर सकते हैं। बुलेट्स में इसको मेंशन करें, लिखें जितने मतलब पॉइंट्स हैं बुलेट्स में इसको मेंशन करें, और साथ इसको अगर आप लिखें तो बेहतर है, फिर आप सबको इधर ही एक साइड पे ही करें, सिलेक्ट करें, और फॉर्मेटिंग के हिसाब से फिर इनको एक तरफ ही करें। ठीक है, लेकिन हम इसको बेहतर है कि आप इसके तरफ ही रखें, उधर ही कर दें। ठीक है,
ये आप स्केल जो है, इसी तरह हम लास्ट वाले पॉइंट को भी मॉडिफाई करेंगे। इसका भी हमें कलर जो है वो इसका हम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, नो फिल करेंगे, नो फिल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, आउटलाइन को नन करेंगे और इसी तरह यहाँ हम कोई भी स्किल्स देख सकते हैं। फर्स्ट क्या लैंग्वेज लिख देते हैं विच इज़ कौन कौन सी आती हैं, इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं कुछ और भी। यहाँ हम इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी वगैरह हम कर सकते हैं और इनको भी हम बुलेट्स पॉइंट में शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हमारा एक पार्ट हो गया है, एक पार्ट ऐसे हो गया। अब हमने प्रोफाइल पे हमने लिखना है, यहाँ हम कुछ चीज़ें करनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इंसर्ट पे गए, कोई भी हम शेप लेते हैं, एक ऐसी शेप लेंगे जो हमारा एक डिज़ाइन कन्वर्ट कर दे, डिज़ाइन बना दें। ठीक है, अगर हम साथ प्रोफाइल पिक्चर जो है हमारी, अब यहाँ हम इसको टाइम रोमन में ही करेंगे, दोबारा हमने इस तरह लेना है ताकि वो ख़राब ना हो। और यहाँ हमने इसको बोल्ड कर दें और ज़रा काला कर दें, और अगर अंडरलाइन भी करना है तो अंडरलाइन तो वैसे नहीं सही लगेगा, अंडरलाइन रहने दें। इसके साथ ही हमने, ठीक है, ये हम फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आउटलाइन नन कर देंगे और इसके साथ हम दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ शेप टूल पे जाएंगे, यहाँ बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ से यहाँ से हम जो है हमारा डमी कंटेंट उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोफाइल हो गया। प्रोफाइल का मतलब जो कुछ भी है हमारा प्रोफाइल यहाँ आ गया। इसको हम देख लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे और ताकि ये बराबर हो जाए, अच्छा लगे। ये आपने ख्याल रखना इन चीज़ों का। ठीक है, ये अब ठीक रहेगा। इसके साथ अब हमारा एक हो गया। अब इसको हम प्रोफाइल कहते हैं, इंट्रोडक्शन कह लें, प्रोफाइल कह लें, इंट्रोडक्शन कह लें। इसके साथ हम इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, साथ ही इसको डिलीट करेंगे। हम नीचे लाएंगे, इसके साथ में भी ले जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसकी हेडिंग चेंज करेंगे, आप एक्सपीरियंस कर देंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डालेंगे। वो कैसे डालना है,
वन बाय वन। जैसे सबसे पहले हमने डालना है सेशन। दोबारा हम इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आके हम यहाँ इसको लेंगे और यहाँ से हम पहले आप प्रेजेंट लिखेंगे, जो भी आपकी जॉब है इसको लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे एज ए, क्या आप कर रहे हैं, HR कर रहे हैं। साथ ही आप लिखेंगे कि कौन सा आप HR, जो ठीक है, यहाँ हमने बता दिया। और उसके बाद आप यहाँ अपनी डिटेल लिखेंगे, कब से कब तक आपने वो काम किया, ठीक है। कब से कब तक काम किया आपने वो, और यहाँ से हम बता देंगे, ठीक है। फिर दूसरा लिख देंगे इस तरह, ठीक है। इसी तरह हम इसको ज़रा ये कर देंगे। और इसमें जो हमारी जो स्पेस बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, स्पेस जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इस तरह कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम स्पेस दे देंगे और इसका नाम दे तो ठीक है। वैसे स्पेस ठीक है। नेक्स्ट जो भी आपका नेक्स्ट होगा सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जो भी आप ठीक है। यहाँ हमने अब क्या थे वो हमने बता दिया है, ठीक है। यहाँ हमने जो थे HR थे, जो भी थे, निशान जगह यहाँ आपका जो है वो एक्सपीरियंस काउंट होगा और उसको आप बुलेट कर दें तो बेहतर है। इस तरह आप अगर कर दें उसको, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, खूबसूरत लगे। इस तरह आप उसको कर देंगे मेंशन तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से इनकी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना है। आउटलाइन नो फेल, ठीक है। फॉर्मेटिंग जो है वो भी नॉट फॉर्मेटिंग करनी, ठीक है। अब इसकी भी हमने फॉर्मेटिंग नन करनी है, यानी कि हमें इस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। ये था जनाब आज एक छोटा, और इसके अलावा हमारे पास जो है पेज बॉर्डर लगा देंगे। पेज की
3D बॉर्डर जो होल पेज के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अगर इसको ज़रूरत है तो आप लगा लें, नहीं ज़रूरत तो फिर भी देख लें। ये अलाइनमेंट का काम दे सकता है आपके वैसे। ठीक है, देख लें अगर आपने इसको लगाना है। तो ये जी हमारी सीवी, आज का हमने सीवी बनाया है। इसको इसी तरह डिज़ाइन करना है। ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। बस ये अगर आपने अंडरलाइन लगाना है कहीं या आपकी ऐसी कोई चीज़ है तो आप मुख्तलिफ ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं कि वो किस तरह लग रहे हैं आपके पास। ये हमने 1 पेज की एक सीवी बनाई है, डिज़ाइन की है। इसी तरह हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमें फॉर्मेटिंग में कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जी, पिक्चर के हवाले से हमने देख लिया है, पिक्चर को हमने एडिट कर लिया है। ये पिक्चर इस तरह की हमारी आ जाएगी। ठीक है, और साथ हमारा ये स्कूल आ गया है, HR मैनेजर आ गया। यहाँ हम अपना ये ज़ाहिर बात है ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब। ठीक है, और यहाँ हमारा सारा भी अकाउंटिंग फाइनेंस ये। तो ये एक मुख्तसर सा हमने आज आपके प्रैक्टिकली बताया कि किस तरह हम वर्ड में अपनी मर्ज़ी से अपनी जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह की एक सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और ये एक छोटा 1 पेज सीवी है, और देख लें इस 1 पेज सीवी को बनाने में हमें कितनी देर लगी है। अगर हमारे पास टाइम हो तो हम इससे भी ज़्यादा बेहतर सीवीज़ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आप इस सीवी को ही देखते हुए इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स बना सकते हैं, इसको मुख्तलिफ चीज़ें इसकी चेंज कर सकते हैं। हमने आपके सामने जो जो टूल इस्तेमाल किए हैं वो आपके सामने हमने किए हैं, और इसमें अब आप मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर करें और इस तरह की 2-3 सीवीज़ बनाएं ताकि आप इसको बेहतर तरह समझ सकें। इन चीज़ों को इस्तेमाल करना बेहतर तरह आप किसी भी डिज़ाइन को देख के सीवी बना सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप इस तरह की 2-3 सीवीज़ को देखते हुए बना लें। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी हवाले से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वस्सलाम।